साहब मैं अब भी कह रही हूँ, अपना मंतव्य शुभ रखो। समझो मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तुम कृष्ण से महान बनना चाहते हो ना, यही वो अवसर है। इस अवसर को हाथ से जाने मत दो। इस अवसर का लाभ उठाकर तुम कृष्ण से श्रेष्ठ बन सकते हो साहब। स्मरण रखना, जिसके पास शक्ति होकर भी वो विनम्र रहता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि तुमने ये चक्र छोड़ा साहब तो ये समस्त संसार, ये इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा पुत्र। और मैं ऐसा कदापि नहीं चाहती कि तुम समस्त संसार की दृष्टि में गिर जाओ। समझो बात को साहब, इस चक्र को जाने दो। ठीक है, जाने देता हूं इसे। तुम्हारी ओर। ये क्या कर रहे हो? चक्र किस पे चला रहे हो तुम? ये देखो, मेरी एक और इच्छा पूर्ण हो गई। मेरे शक्ति प्रदर्शन के लिए एक दर्शक मिल गया। मूर्खता मत करो साम, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। जानता हूँ, इस अहंकारी, मुझसे द्वेष रखने वाली इस उत्तंड नारी का वध करने जा रहा हूँ। स्वयं को श्री कृष्ण से बड़ा सिद्ध करना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, तुम जानते नहीं कि अच्युता कौन है। क्षमा कृष्ण, पर इससे पहले सांप कोई अनर्थ कर दे, मुझे उसे सत्य बताना होगा। जब तुम्हें ज्ञात होगा कि अच्युता कौन है, तुम चक्र संधान का दुस्साहस भी नहीं करोगे साम। ये कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि मैं तुम्हारी गुरु हूँ और गुरु की हत्या करना महापाप होता है। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? चाहे जो कुछ भी हो जाए राधा, शाम को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि अच्युता ही कृष्ण है। वो मेरे अच्युता के रूप को धारण करने का उद्देश्य समझ नहीं पाएगा। वो और तिलमिला उठेगा। वो यही सोचेगा कि मैंने उसके साथ छल किया है। तुम उसे नहीं बताओगे। आज यदि वो ये सिद्ध करना चाहता है कि वो कृष्ण से अधिक शक्तिशाली है, उससे अधिक श्रेष्ठ है, और यदि मैं ये सिद्ध करता हूँ कि वो कृष्ण से अधिक श्रेष्ठ नहीं है, तो उसके हृदय को ठेस पहुंच सकती है राधा, और ये और विनाशकारी हो सकता है। तो मैं उसे तुम पर प्रहार करते देखती रहूं, हानि पहुंचाते देखती रहूं। जब राधा कृष्ण के साथ है, उसे कुछ नहीं होगा राधे। मैं तुम्हारे साथ भी हूँ और तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी भी हूँ कृष्ण। यदि वो चक्र चलाएगा तो तुमसे पहले वो मुझ तक पहुँचेगा, मुझे हानि पहुँचाएगा। मेरे विरुद्ध तुम दोनों प्रपंच रच रहे हो क्या? कोई लाभ नहीं है श्री राधा। अब आप स्वयं देखेंगी अच्युता जी का अंत। मैंने तो इन्हें चिताया था, आश्रम से लौट जाइए, चली जाइए, किंतु नहीं, मानी नहीं। इसलिए अब ये संसार से जाएगी। राधा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मध्य में से हट जाइए। चक्र संधान होने के पश्चात जो भी इसके लक्ष्य के मध्य आता है वो बच नहीं सकता। आखिर क्यों बचाना चाहती है आप इस उद्दंड अच्युता को? क्योंकि वो सखी है मेरी, और मेरे होते हुए उसके कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम यही करोगी राधा। कोई बात नहीं, इस समस्या का भी हल है मेरे पास। यदि मैं अपना सुदर्शन चक्र निकालूंगा तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि अच्युता ही कृष्ण है। मैं ये नहीं कर सकता। तुम कृष्ण का वाहन करो राधा।
तुम कृष्ण से सुदर्शन चक्र मांगो और मैं राधा को अपना सुदर्शन चक्र दूंगा। साम, अभी भी समय है, चक्र लौटा लो, अन्यथा मुझे कृष्ण के सुदर्शन का आवाहन करना होगा। क्या? कृष्ण का सुदर्शन? कृष्ण का सुदर्शन आपको मिल ही नहीं सकता है। ठीक है कृष्ण, संसार में शक्ति का संतुलन साधना है। मैं तुम्हारे सुदर्शन का आवाहन करती हूँ। राधा की इच्छा पूर्ण करो। ये कैसे संभव है? पिता श्री कृष्ण से जब मैंने सुदर्शन मांगा तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, और इस राधा को उन्होंने दे दिया। अर्धनरेश्वर राधे के इस रूप को मेरा प्रणाम और प्रेम। राधा के इस नारायणी स्वरूप को मेरा प्रणाम। देवी राधा ने अर्धनारीश्वर रूप साकार किया है, सुदर्शन को धारण किया है। विचित्र सी बात है, अचानक असुरी शक्तियां प्रकट हुई और अचानक ही लुप्त हो गई। हाँ आचार्य, परंतु कुछ क्षण पहले यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। परंतु ये था क्या? राधा, राधा, अच्युता और साम कहाँ है? वो उस पहाड़ी पर आचार्य। आओ मेरे साथ। असंभव है ये। तुमने मेरे महान चक्र को काट डाला। सुदर्शन के भी सामने शक्तिशाली था वो, फिर तुमने उसे कैसे काटा? कैसे? क्योंकि राधा का उद्देश्य शुभ था। तुम्हारी भावना में क्रोध था और राधा की भावना में प्रेम, और प्रेम और क्रोध में जब भी द्वंद्व होता है, विजय सदैव प्रेम की होती है। परंतु साम काका, आप ठीक तो है ना? कोई विस्फोट हुआ था यहाँ पे?
नहीं तो? राधा, अच्युता, तुम सब सकुशल तो हो ना? निसंदेह। पर हुआ क्या था? अब क्या बताऊं? साम अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके हमें चकित करने का प्रयास कर रहा था। उसने समस्त आकाश को लाल कर दिया, किंतु मैं भी तो दिव्य हूँ ना। मैंने उसकी माया को विफल कर दिया और सब देखो पुनः वैसा ही हो गया है। कैसा लगा आप सबको ये दृश्य देख के? बहुत सुंदर था। साम काका, आप फिर से दिखा सकते हैं क्या? अरे ऐसे कैसे? ऐसे बार बार आकाश को लाल नीला पीला करोगे? आकाश तो बुरा नहीं मानेंगे क्या? अच्युता कुछ छुपा रही है, सत्य नहीं कह रही है। आप सबके लिए भोजन तैयार है, चलिए। साम, तुम खीर नहीं खाओगे?